हेलो डिवाइन फेमिनाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है मिस्टिक हिंदी टैरो 369। और आज हम करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने वाले हैं। और जैसे कि कार्ड्स में आप देख पा रहे हैं, जो हमारा पहला कार्ड निकला है द हर्मिट, जो कि जिसका क्लैरिफायर निकला है पास्ट। तो आपके पर्सन बहुत टाइम से हर्मिट मोड में थे पास्ट को लेकर। पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ, आप लोग के बीच में जो भी हुआ, उन चीज़ों को लेकर सोच रहे थे, विचार रहे थे। मेरी क्या गलती थी, उसकी क्या गलती थी, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, ऐसे होता तो क्या होता, इस तरीके से होता तो क्या होता, वही सब। फिर अगला है 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स में वो फॉरगिवनेस सीख कर रहे थे। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स का मतलब है धोखा। और जो भी धोखा उन्होंने आपको दिया, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, आपको किसी भी प्रकार से हर्ट किया, तो उसको लेकर फॉरगिवनेस सीख कर रहे हैं। टेम्परेंस पे बैलेंस निकला है क्लैरिफायर। टेम्परेंस का मतलब समझ सकते हैं, बैलेंस ही होता है, शक्ति इकट्ठी करना। ठीक है, वो पावर इकट्ठी कर रहे थे, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। ट्रांसफॉर्मेशन भी था। मैं बहुत सारी तितलियां देख पा रही हूँ इस कार्ड पे। और देखिए, ये जो लड़की बैठी है, इसके भी पंख निकले हुए हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी है यहाँ पर और विद बैलेंस है। उन्होंने खुद को बैलेंस करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा शक्ति इकट्ठी करने की कोशिश की, ताकि वो आपके रास्ते में आ पाए, आपके पास आके अपनी बात को कह पाए। ठीक है, और फिर जो भी 2 ऑफ सोर्ड्स को लेकर वो बैठे, अपने दिल को बंद करके बैठे और देख रहे थे कि दुनिया किस प्रकार से मेरे साथ में डील कर रही है, किस प्रकार से। एक बंदी थी मेरे पास में, एक बंदा था, वो भी चला गया और मैंने गवा दिया उसको अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी मूर्खता की वजह से। और वो इसी बात को सोचे जा रहे थे, अपने दिल को बंद करके, किसी को भी अपने दिल में नहीं आने दे रहे, और इस चीज़ को सोच रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं इस बात पे कि मैंने एक व्यक्ति था, उसको भी अपनी ज़िंदगी से गंवा दिया। और अगला कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स में, इनके मन में, इनके दिल में बहुत इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, बहुत इनर कॉन्फ्लिक्ट। और चल रहा था क्या, चल रहा है। ठीक है, ये इसी बारे में सोच रहे हैं 2 ऑफ सोर्ड्स को लेके, अपने हर्ट को बंद करके। थर्ड पार्टी है अगर कोई, तो उसको भी अपने करीब नहीं आने दे रहे हैं और मेडिटेट कर रहे हैं। मेडिटेट मीन्स इसी बारे में सोचे जा रहे हैं कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया। और इतना इनर कॉन्फ्लिक्ट है, और ये इनर कॉन्फ्लिक्ट है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, जो भी 5 ऑफ कप्स, जो खोई हुई अपॉर्चुनिटी हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि मेरे झूठ की वजह से, मेरे झूठे व्यवहार की वजह से मैंने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी है। ठीक है, लेकिन वो नहीं देख पा रहे हैं कि उनके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी बची हुई हैं। इसको अभी वो देख नहीं पा रहे हैं, इसकी तरफ को। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है इनकी पर्सनैलिटी में। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइंस, आप अपनी तरफ से सिर्फ इतना काम कर सकती हैं, इनको हीलिंग एनर्जी सेंड करिए। ऐसा नहीं पूरे दिन कर रही हैं, व्हेनेवर आपको जब भी फील हो रहा है कि आपके हार्ट में पेन है या आपके मणिपुर में पेन है, कहीं पर भी पेन हो रहा है, तो आप इनको हीलिंग एनर्जी सेंड कर सकती हैं। ठीक है, और इसलिए कर सकती हैं ताकि आप हील्ड फील कर सकें, आप बैलेंस्ड हो सकें। ठीक है, और इनको हीलिंग एनर्जी सेंड कीजिए जब भी आपको लग रहा है। आप टेलीपैथिकली इनको समझा सकती हैं, इनकी हायर सेल्फ से मदद मांग सकती हैं, अपने एंजल्स से मदद मांग सकती हैं इस रिलेशनशिप को, ताकि ये रिलेशनशिप जल्दी ही हील हो पाए। और जो भी है आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। जो हुआ वो इसीलिए होना था क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन आना था। ठीक है, उनको ट्रांसफॉर्म होना था, इसीलिए ये जो भी घटनाएं हुई, जो भी इवेंट्स घटित हुए, वो इसीलिए हुए। ठीक है, खुद को समझाइए, अपनी हीलिंग कीजिए। अगर आप कुछ मिररिंग कर रही हैं, आपके अंदर कुछ मिरर हो रहा है, तो आप अपनी हीलिंग कीजिए। अपने डार्क साइड्स को पहचानिए, अपने शैडो साइड्स को पहचानिए और शैडो हीलिंग कीजिए, बहुत आवश्यक है। जो भी शैडोज़ आप उनमें, अगर आप झूठ बोलती हैं कहीं पर भी इस रिश्ते की खातिर, शांति की खातिर, तो आप उसको पहचानिए। ठीक है, और अपने अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आइए। और मुझे लग रहा है शायद आप काम कर चुकी हैं अपने ऊपर, इसीलिए इतने मतलब
उनके दिमाग में कलेश मचा हुआ है कम्प्लीटली, और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। और मुझे लग रहा है यूनिवर्स जल्दी ही इनको आपकी तरफ लाएगा, क्योंकि बहुत उठापटक मची हुई है इनके दिमाग में। थैंक यू।